कुंभ राशि के जातकों को साढ़े साथी का प्रथम प्रवास काल चल रहा है। ये सर्वविदित सत्य है। 24 जनवरी 2020 के बाद से ही यहाँ जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश करते हैं तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक साढ़े साथी के प्रथम अंतराल के प्रवाह में आने लगते हैं। जीवन में जो कार्य बड़ी ही आसानी से पूर्ण होते हैं, वहाँ जब भी थोड़ी सी रुकावट आती है तो व्यक्ति असहज महसूस करता है, प्रयास करता है, थकता है, पुनः चलता है और जब वहाँ पर भी असफल होता है तो एक बार रुककर झुंझलाता है और खुद से पूछता है कि कहाँ पर गलती हो रही है। समय के इस प्रवाह के अंदर व्यक्ति खुद को कई बार दोषी ठहराता है, जिम्मेदार समझता है, किंतु उसी प्रवाह को समझने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे एक तरह से तनाव भरे क्षणों के साथ में चल रहे हों, थोड़ी सी दुविधाओं के साथ में चल रहे हों, तो जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ में भले ही अपनी नीचस्थ स्थितियों में आ रहे हों, तब भी कहीं न कहीं सुखद प्रवाह को सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ नीचस्थ स्थितियों से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ निकालता है कि नकारात्मकता सामने आने वाली होगी, किंतु शनिदेव जो कि मंद चाल के अधिपति हैं, वहीं देव गुरु बृहस्पति जो कि वृद्ध ग्रह हैं, जब द्वादश भाव के भीतर ये दोनों ही ग्रह साथ में हों, जो कि समगत प्रभाव क्षेत्र में चलने वाले होते हैं, तो यहाँ व्यक्ति के लिए तनाव भरे क्षणों में थोड़ी सी कमी आने लगती है। कार्य योजना में स्पष्टता सामने आती है। 20 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 तक के समय अंतराल में जब देव गुरु बृहस्पति का राशि संचरण शनिदेव के राशि स्थान के साथ में ही चलने वाला होगा, तो 5 अप्रैल 2021 एक ऐसी तारीख भी आएगी जहां देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में भी प्रवेश करने वाले होंगे। उसी समय के प्रभाव के साथ में वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और पूरा ही वर्ष पर्यंत ये स्तर चलता चला जाएगा। 3 नक्षत्रों की प्रमुख परिधियों से निकलने वाले होंगे। हमने देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन में शनिदेव की स्थितियों को भी इस वजह से दर्शाया है कि ये दोनों ही ग्रह साथ में रहेंगे, तो एक अमलगमेटिव फॉर्म के अंदर इनके रिफ्लेक्शंस को जानना आवश्यक है। तो ये प्रश्न उठता है कि राहु और केतु की पोजीशंस को क्यों दर्शाया गया है। आप यहाँ देखें कि 23 सितंबर 2020 वो तारीख थी जब राहु चतुर्थ भाव में शुक्र के राशि भाव में प्रवेश करते हैं, और वहीं देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर से ही 5वीं दृष्टि से द्वितीय केंद्र को देखने वाले हो जाएंगे। चतुर्थ भाव जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय स्थान है, शुक्र के राशि स्थान का आशय ये हो गया कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ व्यक्ति बहुत ज्यादा इंक्लाइन होने लगता है, और वहीं राहु ऐसे स्तर पर खर्चों को बढ़ाते हैं। जब हम अपने जीवन के अंदर सहज भाव के साथ में चल रहे थे, कोई व्यक्ति एक मेजर लेवल की परचेजिंग करता है, मन के भीतर ये आने लगता है कि मुझे भी इस ओर जाना चाहिए, और पूरी ही ऊर्जा उस वस्तु को या स्थिति को हासिल करने में लगने लगती है, तो हम खुद के लिए कई बार एक नकारात्मकता को भी जन्म देने वाले हो जाते हैं। जब तक कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहे तब तक सही है, किंतु आज ही हासिल करने की प्रवृत्ति जब भौतिक सुखों के प्रति आने लगती है तो वहीं पर दुविधाएं भी जन्म लेती हुई नजर आती है। इसी वजह से देव गुरु बृहस्पति जैसे ही 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, राहु के द्वारा जो ऐसी नकारात्मकता दी जा सकती थी उसको कंट्रोल करने वाले रहेंगे। आपने खर्चा कर लिया और उसके बाद में समझ आता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर यही विचार पहले आ जाता तो हम खुद के लिए सरलता को स्थापित करके रख सकते थे। यही प्रयोजन कई बार ग्रहीय व्यवस्थाओं के आधार पर अपने जीवन को समझने का होता है। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु से सप्तम की स्थितियों में केतु रहते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं हम द्वादश भाव के साथ। आप देखें कि जो खर्चे अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, लगातार कहीं न कहीं से ऐसे एक्सपेंसेस निकल कर आ रहे थे, समझ में नहीं आ पा रहा था कि इसकी वजह क्या है, वहां आपके लिए अब एक नियंत्रण स्थापित होगा। ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आती है। व्यापारिक जीवन के अंदर लीकेज हो रहा था जो अभी तक हमारी पकड़ से बाहर था। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति अपना होकर ही धोखा दिए जा रहा था, वो भी हमारी पकड़ से बाहर था। ये स्थितियां अब स्पष्ट होकर सामने आने वाली रहेंगी, और ये भी ध्यान पड़ेगा कि ऐसे खर्चों की आवश्यकता नहीं है। वहां जैसे ही आप एक रोकथाम लगाते हैं, खुद को पहली रिलीफ दे देते हैं, ऐसी रिलीफ अब 20 नवंबर के बाद से आपके सामने आ सकती है।
तो वहीं जो विदेश संबंधी कार्य हैं, जो कि तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, जो कि आपके नॉलेज के साथ में जुड़े होते हैं, विशेष तौर पर रिसर्च एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के साथ में जुड़ा हुआ काम, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़ा हुआ काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वहां पर आप सम्मिलित कर लीजिए। ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी सम्यक प्रभाव को देने वाली होती है और जो मन के भीतर का मंथन होता है वो स्पष्टता के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में जुड़ता चला जाता है। तो द्वादश भाव में ये प्रभाव रहेगा। वहीं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ में है। आप एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी क्षेत्र आपके जीवन का रोजगार लेकर आता है, वहां पर आप नियत स्तर के ऊपर खुद के लिए अब बेनिफिट को प्राप्त करने वाले रहेंगे। ये भी प्रमुख आधार हमको यहाँ नजर आने वाला होगा। मैं आपसे एक और निवेदन यहाँ करना चाहूंगा कि आप अगर स्वास्थ्य के साथ में कोई ऐसे रोग से परेशान थे जो कि वसा और आंतों से जुड़ा हुआ होता है, आप प्रॉपर बेस पर मेडिकेशन के साथ में जाते हैं, डायग्नोस करवाने की ओर जाते हैं, तो रिलीफ भी मिलेगी और खुद के लिए जो एक तरह से बारंबार मानसिक चिंताएं घर कर रही थी, वहां से भी आप दूरी को बनाकर रख पाएंगे। मैंने सीधी ही चर्चा 7वीं दृष्टि से इसलिए शुरू की क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो ये 7वीं दृष्टि है, जब षष्ठ भाव के ऊपर होगी तो प्रमुखतया अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ऐसे स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में रिलीफ देंगे। महत्वपूर्ण आधार पर जो ऋण आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, जहां से घिर कर जीवन शून्य होता चला जा रहा था और कर्ज की वजह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का बेस है वहां ध्यान ही नहीं जा पा रहा था, ये समय वहां पर भी आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देकर जाने वाला रहेगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा, यानी कर्जों से संभावित तौर पर मुक्ति संभव है और उसमें भी अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपके पास में है जो सेल होगी और वहीं से हमारे पास में रुपया पैसा आएगा, इसका प्रमुख आधार भी बनता है। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से शुक्र के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। एक ऐसा फ्लैट लिया था जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से था, जहां चमक दमक बहुत ज्यादा थी, 270 डिग्रीज का व्यू हमारे सामने था, किंतु आज जो जीवन का एक स्पेसिफिक व्यू होता है वो ब्लर हो चुका है कर्ज की वजह से। तो आप उस 270 डिग्री के जो व्यू के साथ में जुड़ा हुआ फ्लैट है उसको एक तरफ करते हैं, वहां से खुद के लिए पूंजी जोड़ते हैं और कर्ज के अंदर एक रिलीफ लेकर आने वाले होते हैं। संभावित तौर के ऊपर यह समय ऐसे सॉल्यूशंस आपके सम्मुख रखने वाला हो सकता है। इस बात को अपने मन के भीतर स्पष्ट करके चलना होगा। तो वहीं पर जो शत्रु बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, जो कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के अंदर होते हैं, जो कई बार व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं हमारे जो कामकाज का भेद होता है वो लेकर जाते हैं, ऐसे लोग यहां अब आपके लिए साइडलाइन होते चले जाएंगे। कई बार व्यक्ति मधुर मुस्कुराहट के साथ में चलता है और अपने एनिमी को कंफ्यूज कर देता है, वही स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए भी यहां रहने वाली है। तो कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति की संभावना या रिलीफ की अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच। दूसरे आधार पर यह भी समझकर चलना कि स्वास्थ्य में जो परेशानियां थी अब वो धीरे धीरे कम यहां होने लग गई हैं, ये भी प्रमुख आधार अपने भीतर अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। तो वहीं जो ये 5वीं दृष्टि है जो कि चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भूमि संबंधित निवेश आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं। ये प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति है। खर्चों के ऊपर जो संभावित नियंत्रण लगना चाहिए वो भी लगेगा। जो नौकरी पेशा जीवन में हृदय में अज्ञात भय बैठे हुए थे कि कल क्या होगा, मैं कर्म कर रहा हूं किंतु कर्म में संदेह है, कर्म में उतावलापन है, उससे भी देवगुरु बृहस्पति आपको काफी हद तक रिलीफ देने वाले होंगे। माता स्थान के साथ किसी कामकाज की शुरुआत की, कुछ ही महीने हुए, 23 सितंबर से लेकर जो ये 20 नवंबर तक का समय आया, या यूं कह लीजिए 16 अक्टूबर तक का जो समय गया, ये मन के भीतर ये स्थिति आने लगी कि मैंने गलत निर्णय ले लिया है। आप उस निर्णय पर रुकते हैं, अड़िग रहते हैं, तो ये समय सॉल्यूशन भी आपको देता चला जाएगा। वो कार्य निर्बाध गति से चलने वाला भी रहेगा। चमक दमक संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय वहां पर भी वृद्धि के द्योतक के रूप में साथ बना हुआ है। प्रमुख बात यह है
कि नौकरी पेशा जीवन में आप जुड़ाव रखते हैं। इस बात को गौर से समझने की रिक्वायरमेंट है और आप ऐसी जगह ट्रांसफर चाहते हैं जहां घर परिवार थोड़ा सा नजदीक हो। कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई है जिससे कि इस सॉल्यूशन की तरफ हमको जाना है। जो ये 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, भूमि भाव पर है, माता स्थान के ऊपर है, ऐसे सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आ सकती है। मेजर रिलीफ वहां बन सकती है। भले ही आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो वहां पर भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। किसी और सरकारी तंत्र आदि के साथ में आप जुड़े हुए हों तो जो भी आपके लिए एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव अप्रोच रहती है उसको भी साथ में लेकर जरूर चलना चाहिए। 7वीं दृष्टि की मैंने चर्चा की, तो वहीं जो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, विदेश संबंधी कार्यों में ये समय आपके लिए एक नियत प्रभाव को सामने रखने वाला होता है। पहले भी मैंने ये बात कही। तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन भी रहेंगे। वजह क्या है कि बुध के राशि स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। एक तरह से धनेश व्यय भाव में होकर बुध के राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे, तो ये पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली रह सकती है। इस बात को भी स्मृतियों में आप जरूर रखिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स दूर होंगी। औचक रूप से जो परेशानियां सामने आती है, जब उससे दूरी बनती है तो हम कहीं ना कहीं खुद को एक मेजर लेवल की रिलीफ के साथ में भी पाते हैं। मेटल संबंधी कोई भी कामकाज जीवन के अंदर आपके साथ जुड़ा हुआ रहा है तो वहां पर आप अभी धीमेपन के साथ में चलिएगा। जो ये 5 महीने 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल तक के हैं, यहाँ हम अपने डिसीजंस के अंदर जितनी सावधानी बरतते हैं, लोगों के ऊपर विश्वास कम करते हैं, खुद के भीतर विश्वास बिठाते चले जाते हैं, वहीं से सफलता का आधार सामने प्रतिध्वनित होता हुआ नजर आता है। तो वहीं पर आप देखें कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जब ये द्वादश भाव के भीतर रहेंगे तो आपको ये जानना होगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर खर्चे हैं वो बढ़ोतरी के साथ में चलते हुए नजर आएंगे। उससे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यानी कि ऐसे खर्चे सामने आ रहे हैं जो निवेश की शक्ल में जा रहे हैं, जो कामकाज को बढ़ाने वाले हैं, जहां से जीवन का एक उन्नत आधार तय होता चला जाएगा। वहां आपके लिए एक बेटर पॉसिबिलिटी रहेगी। किंतु अगर आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कम्युनिकेशन की कोई और विधा के साथ में चलते हैं, ये देखिएगा कि जो 2nd हाउस की लॉर्डशिप जब भी 12th हाउस में होती है, कुंभ राशि के जातकों को वैसे भी सीमित बातचीत की आदत होती है। बहुत ज्यादा आप एक तरह से बातचीत की प्रवृत्ति के साथ में नहीं चलते, किंतु यहाँ लोगों को कन्विंस करने के लिए जुबानी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। कुटुंबीजनों के साथ छोटी छोटी बातों के जो विवाद निकल कर आते हैं उसको भी नियंत्रण में रखें। वजह यह है कि शनिदेव तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती है। अब एक और प्रवृत्ति, धन भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति द्वादश के भीतर हैं, तो इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी जो कामकाज होते हैं वहां आपके लिए स्टडी के फील्ड को और ज्यादा बढ़ाना, अभी एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर चलना और उसमें निवेश की स्थितियों को बहुत अधिक सीमित करके रखना, ये सारी ही पद्धतियां अपने साथ आप लेकर चलिएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में और वहीं एजुकेशन के फील्ड के साथ में कोई भी बिजनेस की पोजीशन की शुरुआत करना चाहते हैं, सर्वांगीण लाभ के अधिपति द्वादश भाव के भीतर हैं। मानसिक खर्च ज्यादा बढ़ाकर आप ऐसे कार्य की शुरुआत करके खुद के लिए धनागमन को बढ़ाने वाले रहेंगे। ये संभावित प्रवृत्ति यहां पर नजर आती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर धन और लाभ का अधिपत्य जब द्वादश भाव यानी व्यय भाव के ऊपर हो तो खर्चों को दिखाता है, किंतु देवगुरु बृहस्पति जब भी ऐसी स्थितियों में होते हैं तो मानसिक खर्चों को बढ़ाते हैं, व्यक्ति के चिंतन को जागृत करने वाले हो जाते हैं और वही जागृत चिंतन आपके लिए प्रमुख आधार भी बनता है। आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति को द्वितीय भाव का और एकादश भाव का कारकत्व भी प्राप्त है और वो 12th हाउस के अंदर हैं, तो इसी वजह से ये सारी प्रवृत्तियां निकल कर आती है। और वहीं जो पंचम भाव का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास में है, 12th हाउस की पोजीशन के साथ में चलता हुआ है, यहां शिक्षा में डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। आप शिक्षा की ओर जा रहे हैं किंतु मन कहीं और है, आप किसी कार्य की ओर जा रहे हैं किंतु सोच कुछ और रहे हैं, वहीं से हमारे लिए एक तरह से नेगेटिविटी आती है सामने, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। किंतु कला संबंधी कार्य क्षेत्र जो कि अन्य शहरों के साथ में जुड़ा होता है, आप अपने शहर के अंदर हैं, वहां ठीक ठाक एक तरह से आपकी डिमांड रहती है, बुलाया जाता है, किंतु जैसे ही किसी और शहर के अंदर आप जुड़ते हैं वहां मालूम चलता है
कि हम जीवन को एक नया प्रवाह दे चुके हैं और वही प्रवाह आपके लिए एक तरह से बेनिफिट देने वाला भी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष अगर दूर आपसे स्टडीज को आगे बढ़ा रही है तो उनके द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है या किसी और तरफ रुपया पैसा जा रहा है, इस आधार को भी समझने की आवश्यकता रहेगी। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के अंदर संतान पक्ष के साथ में भी ऐसी पोजीशंस कई बार निकल कर आती है, उनसे बचने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो वहीं जो नवम का कारकत्व है वहां से 4-10 का संबंध रहेगा। यही वजह है कि भाग्य का निर्णायक मौकों के ऊपर सहयोग थोड़ा सा कम मिलता है, व्यक्ति गफलतों के भीतर उलझने वाला हो जाता है, उससे थोड़ा सावधान रहना है। आध्यात्मिक चिंतन धीरे धीरे विकसित होगा। आप देखिए कि जहां पर भी शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ में होते हैं उस भाव में आध्यात्मिक चिंतन की जागृति देते हैं, एक अलग फिलॉसफी व्यक्ति की डेवलप होने लगती है। जो खर्च हैं वो किस तरह से करने चाहिए, कहाँ गलतियां नहीं करनी है, आपने अपनी स्पेसिफिक फिलॉसफी को जनरेट किया। वहीं पर जो विदेश संबंधी कार्य हैं, किस किस व्यक्ति के साथ किस तरह से हमको मुलाकात करनी है, कहाँ बहुत ज्यादा मृदुभाषिता के साथ में चलना है और कहाँ धीमेपन के साथ में चलना है, ये सब कुछ यहाँ एक डिसाइसिव अप्रोच में आपके साथ चलने वाला रहता है। ये आध्यात्मिक चिंतन जरूर जागृत होगा। तो वहीं जो मोक्ष कारक ग्रह हैं आप देखिए को दशम भाव में रहेंगे और वहीं पर यहाँ का कारकत्व जो देवगुरु बृहस्पति को है 3-11 का संबंध बनाने वाला होगा। इसी वजह से कर्म का व्यय बहुत ज्यादा है, सोच का व्यय बहुत ज्यादा है, बारंबार प्रयास करने के बाद में जो परिणाम निकल कर आते हैं उनकी स्थितियां बहुत अधिक रहने वाली है। एक प्रमुख बात और है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जहां देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, वहीं शनिदेव 10वीं दृष्टि से यहां नवम भाव को देखने वाले होंगे। इसी प्रमुख वजह से आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वहां पर नियंत्रण है। भाग्य भले ही कहीं न कहीं दूरी बनाए हुए हो किंतु अंततोगत्वा कर्म के अधीन होकर सहयोग देने वाला होता ही होता है। ये भी आपके लिए आधार यहां पर बना रहेगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपके लिए खर्चे अधिक रह सकते हैं किंतु परिणामों के अंदर बेहतरी भी निरंतर बनी रहेगी। इस समय अंतराल में शिव उपासना करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का लगातार श्रवण और वाचन करना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो दीपावली के बाद होने वाला ये परिवर्तन सर्वांगीण स्तर के ऊपर आपके लिए कई नए आयाम लेकर आ सकता है। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के अंदर आपको एक रिलैक्सेशन दे सकता है, उसी को पहचान कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।